Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Front Tech Resources team and welcome to AI Coding Master and Automatic Click Extension Series. फ्रेंड, आज की क्लास में हम आपको वेलकम करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि कोई 2-3 दिन क्लासेस नहीं आई, इसकी वजह कुछ ज़ाती मसरूफियात हमारे एडमिन हज़रात की, जिनकी वजह से क्लास नहीं आ पाई। तो अब इंशाल्लाह ताला डेली बेसिस पे क्लासेस आती रहेंगी। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। आज की वीडियो छोटी सी वीडियो होने वाली है। अब से पहले जो क्लासेस हो चुकी हैं जिनमें एआई को प्रॉम्प्ट देना, एआई से कोडिंग करवाने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने ये क्लासेस नहीं देखी तो इनको ज़रूर वॉच कर लें इसी प्लेलिस्ट में। तो आज की वीडियो में हम एरर के बारे में जानने वाले हैं। आज सिंपली हम एरर्स के बारे में जानेंगे कि एरर किस तरह के होते हैं और अगर कोई एरर हमें नज़र नहीं आता तो हम उसको कैसे ले सकते हैं। कोडिंग करते समय हमारे सामने कुछ एरर आते हैं जिनके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है। जो एरर्स होते हैं ना, वो कई तरह के एरर्स होते हैं, यानी कि एक सिंटैक्स एरर होता है, एक रन टाइम एरर होता है, एक लोड लेआउट एरर होता है, एक ऑन क्लिक वाला एरर होता है। तो एरर की जो सिचुएशन है ना, ये डिफरेंट होती है, यानी सिंटैक्स का एरर और है, रन टाइम का एरर और है और लेआउट का एरर और है। अगर हमें सिंटैक्स का एरर आता है, यानी बोलता है कि सिंटैक्स एरर मेन लुआ 130 ऐसा कुछ बोलता है ना, तो आपने समझना है कि सिंटैक्स एरर है। सिंटैक्स एरर से मुराद वो एरर के जो आपके कोड के अंदर कोई एक्स्ट्रा सिंबल, कोई एक्स्ट्रा लेटर, कोई एक्स्ट्रा स्पेस या कुछ भी कोई एक्स्ट्रा डिजिट ऐड हो गया जिसकी वजह से सिंटैक्स एरर आ रहा है ना। यानी आपका जो कोड है, आपका ये जो सिंटैक्स है, इसके अंदर कोई ऐसा सिंबल आ गया है, कोई ऐसी चीज़ आ गई है जो इसे ख़राब कर रही है, इसे बोलते हैं सिंटैक्स एरर यानी सेंटेंस का एरर। दूसरा रन टाइम एरर होता है, बोलता है न्यू नोटिफिकेशन जीशू लाइट या जीशू प्लस ऑन क्लिक रन टाइम एरर मेन लुआ 140 या 250। आगे वो बोलता है कि एरर किस तरह का है। ये कोडिंग के यानी प्रोग्रामिंग में होता है। रन टाइम एरर से मुराद वो एरर जो कोड के रन होने में एरर आ रहा है, यानी अगर आप एक कोड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट करवा रहे हैं या कोई ऐसा कोड करवा रहे हैं जिसमें फंक्शनैलिटी जो है वो मतलब आपने ऐड करवाई है, तो उस फंक्शनैलिटी के रन होने में यानी एग्जीक्यूट होने में कोई अगर मसला आता है तो उसे बोलते हैं रन टाइम एरर। यानी कोड रन हो रहा था, कोड के रन होने में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो इस वजह से उसने एरर दे दिया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं रन टाइम एरर। आई होप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तीसरा होता है लोड लेआउट एरर। लोड लेआउत एरर से मुराद इस वक्त दोपहर के 1:30 हो चुके हैं। जी तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा था लोड लेआउट एरर से मुराद बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एआई जो होता है ना, इसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी को एडवांस बनाता है, यानी कि जो बटन्स होते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बटन है स्टार्ट का बटन, इसको बड़ा या छोटा करने के चक्कर में ना वो मतलब कि कुछ गलतियां कर देता है। तो उससे इससे बोलते हैं लेआउट का एरर। यानी आप इसमें लेआउट भी बना सकते हैं ना, यानी मोर ऑप्शन को टॉप राइट कॉर्नर में रखा सकते हैं या सेंड बटन को बॉटम में रखा सकते हैं, जहाँ से चाहे मतलब आप बटन्स में मतलब इस तरह तब्दीली करवाते हैं। ये जो पार्शली ब्लाइंड हैं या साइटेड लोग जो हैं, इससे मतलब उनको देखने में आसानी होती है और वो टूल जो होता है ना, या एक्सटेंशन आपका अट्रैक्टिव होता है। तो ये इसके ऊपर आप कलर्स भी लगवा सकते हैं, यानी सेंड बटन के ऊपर कौन सा येलो होना चाहिए, स्टार्ट के ऊपर पिंक होना चाहिए, है ना। तो इससे टूल जो है ना, इसकी ज़रा शाइनिंग बढ़ती है। तो लोड लेआउट एरर से मुराद लेआउट का एरर, यानी आप अगर एआई ने आपके टूल में कोई बटन छोटा या बड़ा कर दिया तो वो लोड लेआउट का एरर माना जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। एरर के बारे में आज हमने जाना। देन अगर आपको कोई भी एरर आता है, यानी अगर आप किसी टूल को एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको एरर आ जाता है,
आपको एरर आ जाता है तो सिंपली आपने वहाँ से वो एरर कॉपी करना है और एआई के पास जाकर ओवरव्यू रिसेंट यानी रिसेंट टास्क में जाकर चैट यानी चैट जीपीटी या जिससे भी आप कोडिंग करवा रहे हैं उसको अनलॉक करके उसको वहाँ पर ही वो एरर पेस्ट कर देना है। तो वो जो आपको कोड देगा आपने उसे कॉपी करके दोबारा यहाँ आकर पेस्ट करना है। कभी कभार ऐसा होता है कि जो एरर होता है ना वो नज़र नहीं आता, यानी अगर एक सिंटैक्स एरर है ना वो तो नज़र आ जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात लोड लेआउट का एरर और रन टाइम का एरर नज़र नहीं आता। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपके मोबाइल में CSR यानी आप यूज़, ज़ाहिरी बात है आप CSR तो यूज़ कर ही रहे हैं। CSR यूज़ करते समय एक फ़ंक्शन आपको मिलता है नोटिफिकेशन बॉक्स। ये आपको मेन मेन्यू में भी मिल जाएगा और आप इसको जस्टर पे भी असाइन कर सकते हैं। आपने नोटिफिकेशन बॉक्स में जाना है, मैं चलता हूँ, मैं नोटिफिकेशन बॉक्स में चलता हूँ, मेन मेन्यू में चलता हूँ, मोर में जाना है, फिर मोर में जाना है। तो आपको 8 रो कॉलम 10 यानी ये आपको मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो आपने इस पर क्लिक करना है, नोटिफिकेशन बॉक्स आ गया। अब यहाँ पर आपको आपने सर्वाइव राइट करना है तो आपको कुछ यानी टैब्स ही मान लें, टैब्स मिलेंगे आपको, विंडो नोटिफिकेशन, ऐप अनाउंसमेंट, टोस्ट नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन, ठीक है। तो आपने ना टोस्ट नोटिफिकेशन के अंदर जाना है, यानी आपका TTS अनाउंस भी करेगा जब आप एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो TTS जो अनाउंस करेगा नो नोटिफिकेशन येशो लाइट फ्रॉम रन टाइम एरर 133, इस तरह का जो अनाउंस करेगा ना एरर अगर आपको नज़र नहीं आता तो आपने नोटिफिकेशन बॉक्स में आकर टोस्ट नोटिफिकेशन के अंदर जाना है। अब हम टोस्ट नोटिफिकेशन के अंदर आ गए तो ठीक है, ये जो आपको टोस्ट नोटिफिकेशन में फर्स्ट नंबर पे ही वो आपको एरर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने वो एरर जो है यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। जैसे मैं ये देखूँ, ये देखें ये एक टोस्ट नोटिफिकेशन आया, मैंने रिसेंट टास्क में से जो है तमाम तरह एप्लीकेशंस को क्लोज़ किया। तो अब मैं चलता हूँ नोटिफिकेशन बॉक्स में, फिर मोर में चलेंगे, 7 row 9 row 5 column 8 row 10 column notification box, इसमें चलेंगे, notification box toast notification cancel win app toast notification इसमें चलेंगे, one system UI 1333 nothing to clear in cache। ये देखें ये देखें यहाँ से आ गया। आपने यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है और चैट जीपीटी के पास जाकर यही जो है ना वो पेस्ट कर देना है। जो एरर आपको आया होगा ना वो फर्स्ट नंबर पे ही अनाउंस कर रहा होगा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। मैं तहफ़ीज़ ज़ीशान मिलूँगा किसी नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।